आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर हमने कल प्रसंग को रोका था वहाँ से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कल के प्रसंग का आपको संक्षेप में वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले मंगलाचरण का श्लोक श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सौनक आदि 28,000 ऋषि लोगों ने सूत महाराज की विनती करते हुए कहा था कि महाराज, संसार के सुख के लिए चिंतामणि होता है और स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त करने के लिए कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, लेकिन गुरु यदि प्रसन्न हो जावें तो वैकुंठम योगी दुर्लभम प्रयच्छति, योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। योगियों के लिए जो दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कृपा करके प्रभु हमें बताइए, इस घोर कलयुग में हमारा स्वभाव, मनुष्यों का स्वभाव बदल रहा है। आध्यात्म को छोड़कर मनुष्य भौतिकवाद की तरफ दौड़ता हुआ अंधा दिख रहा है। तो महाराज, वैष्णव लोग जो है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके नज़दीक माया मोह नहीं टिकता। अब कृपा करके हमें आप बताइए, कथा का सार सुनाइए। तो सूत जी ने कहा था कि संसार के सभी प्राणी काल के ग्रास हैं, उनके त्रास, उनके दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सुखदेव जी ने कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का विधान कर दिया है, श्रीमद् शास्त्र भागवत शास्त्र का वर्णन कर दिया है, हमारे लिए वह उपलब्ध है। तो ये समस्त सिद्धांतों का सार है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि देवता लोग भी परीक्षित के पास, जब सुखदेव जी गंगा तट में सुखताल में, सुखताल के पास, जहाँ आजकल सुखताल कहा जाता है, वहाँ पर मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, वहाँ पर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी भागवत सुनाने की तैयारी करने लगे तो देवता आ गए थे। और देवताओं ने जो प्रस्ताव रखा था कि आप महाराज हमें कथा का अमृत पिला दीजिए, हम जो है उसके बदले में आपको ये अमृत का घड़ा देने के लिए लाए हैं। तो सुखदेव जी मनी मन सोचने लगे, बताओ, मनी मन उनका उन्होंने उपहास किया। मनी मन मुस्करा के कह दिया कि भाई देखो, ये देवता लोग तो जो हैं व्यापार करने आए हैं, ये भक्त नहीं हैं, इसलिए न ददो सकथामृतम, उनको कथा नहीं सुनाई। अब ये जो भागवत की 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद जब परीक्षित का उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया, तो ब्रह्मा चकित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में इसकी तुलना की, तोला इनको, जैसे तराजू में तोलते हैं, इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के, ईश्वर प्राप्ति के जो अनेकों साधन हैं उनको एक तरफ रखा और दूसरी तरफ भागवत को रखा। कहना चाहिए कि इनकी महिमा का उन्होंने की तुलना की, तो तब उनको लगा कि ये भागवत ही इन सब से भारी है, इसलिए इसे भगवान का रूप माना गया। तब से और पढ़ने से, सुनने से मोक्ष दे देता है।
तो नारद जी ने ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से श्रवण किया था, लेकिन भागवत के उसको पढ़ने से पता चलता है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है, देखिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य का 22वां श्लोक है। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् सुतम एतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। इसका मतलब है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी के श्रीमुख से तो सुना था श्रीमद् भागवत, लेकिन उन्हें संभवतः इन बातों से लगता है कि सप्ताह की विधि का विधान, उसका प्रभाव मालूम नहीं था। तो कुमारैस्तस्य भाषितम, तो सनत कुमारों ने नारद जी को सप्ताह श्रवण विधि, सप्ताह के श्रवण की जो विधि है वो कुमारैस्तस्य भाषितः, सनत कुमारों ने नारद जी को बताया। तो आइए, संत कुमारों को नारद जी ने ये कैसे बताया, ये बड़ा रोचक विषय है। शौनक ऋषि कहते हैं कि नारद जी तो कहीं थोड़ी देर रुकते हैं, बस हो गया, गोदोहन मात्र रुकते हैं। तो महाराज वो नारद जी जो एक जगह देर तक नहीं रुक सकते, उन्होंने 7 दिनों तक सप्ताह के मध्य लगातार ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कैसे किया। तो देखिए, कथा बता रहे हैं कि सूत जी ने कहा हम आपको बहुत रोचक कथा इस विषय में बताते हैं, जिसको श्रवण करने से आपका संग का समाधान हो जाएगा। तो सूत जी ने कहा देखो ये बहुत गुप्त बात है, और सुखदेव जी ने मुझे एकांत में ये बात बताई थी, ये कथा बताई थी। एक बार की बात है, सनत कुमार जो हैं, सनत कुमार ये 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये अखंड ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता हैं। तो ये जो हैं एक बार बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में तपस्या के लिए पहुँचे हुए थे, और वहाँ ये सत्संग कर रहे थे एकांत में। तो उसी समय जो है उन्होंने नारद जी को देखा, वहाँ नारद जी भी पधार गए, और संत कुमारों ने देखा कि ये नारद जी बड़े उदास दिखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जब परेशान दिखते हैं। तो उन्होंने जानना चाहा, और नारद जी से सनत कुमारों ने प्रश्न किया, महाराज आप बताइए, बहुत उदास दिखते हैं, आप किसी सोच में डूबे हुए हैं, बताइए क्या बात है। तो नारद जी ने कहा, हे महाराज, नारद जी ने पहले इनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा, महाराज मैं तो जो है भारतवर्ष की पवित्र भूमि को भारतवर्ष में दर्शन करने के लिए गया था, क्योंकि ये भारतवर्ष सारे वर्षों में उत्तम है। सारी पृथ्वी में भारत भूमि जो है, जिसे वेद भूमि कहते हैं, वो भारतवर्ष अति पवित्र है। वहाँ विभिन्न प्रकार के तीर्थ हैं, यहाँ पहुँचा था। मैं अनेकों तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी और गोदावरी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर और भी बहुत सारे तीर्थों का दर्शन करते हुए मैं भ्रमण करता रहा, लेकिन कहीं भी तीर्थ में ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम, जिससे मन में संतोष होवे, ऐसी शांति कहीं नहीं मिली, ऐसी प्रसन्नता कहीं नहीं मिली। इस घोर कलयुग के प्रभाव से ये अधर्म का जो मित्र है कलयुग, इसने ऐसा लगता है मानो धरती को बांध दिया हो। अब लोग सच नहीं बोलते हैं, सत्यम। ये देखिए बड़ा रोचक श्लोक है, पहले अध्याय का, महात्म्य के पहले अध्याय का 31वां श्लोक।
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिणः। अब सच नहीं दिखाई देता कहीं भी। तपस्या करने वाले लोग तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, और शौच भी अब नहीं होता, पवित्रता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है ना, सबसे बड़ा धर्म तो है सत्य। सत्य का अनुभव तप और शौच से होता है, तो तपस्या तो कोई करता नहीं। और पवित्रता भी नहीं है। शौच का मतलब बाहर से पवित्रता और अंदर आभ्यंतर पवित्रता, आभ्यंतर शौच, वो अब नहीं रहा। लोगों में दया नहीं दिखाई देती। दान भी लोग नहीं करना चाहते, दान नहीं करते, ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं दिखता। उदरम वर्णो जीवा, केवल लोगों को अपने ही उदर की चिंता है। और लोग जो हैं झूठ बोलना सीख गए हैं, ठग हो गए हैं। मंदा सुमंद मतया, इस प्रकार के जीवन शैली के कारण मनुष्यों की बुद्धि मंद हो गई है और भाग्य भी मंद हो गया है। और इस कलिकाल में भारतवर्ष में भी, भारत जैसी भूमि में भी लोग जो हैं बड़े भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि पाखंड बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि पाखंडी जो हैं वो साधु के वेश में आ गए हैं, और इस प्रकार के धूर्त जो गृहस्थी हैं वो भी संत के वेश में रहने लगे हैं, विरक्त बन के रहने लगे हैं दिखाने के लिए। यहाँ तक कि लोग लोभ के कारण कहीं कहीं अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, और विधर्मियों ने आश्रमों को, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अब महाराज ऐसे कलयुग का प्रभाव मैंने देखा। कलयुग के इस प्रकार के दोषों को देखते हुए यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं हुई थी। ऐसे वहां जब मैं पहुंचा तो मेरे सामने एक आश्चर्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक सुंदरी, एक युवती बड़ी उदास थी। उसके पास, उसके पांव के नज़दीक में दो बूढ़े दिखाई दे रहे थे, रोगी जैसे दिख रहे थे। बुढ़ापा तो एक प्रकार का रोग ही है ना। जरा दुखम, जरा बुढ़ापा एक दुख है, इसमें तो रोग व्याधियां हो ही जाती हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैंने देखा दूर से, ये कौन होंगे, क्या हो रहा है, यहाँ पर भीड़ लगी है, बहुत सारी स्त्रियां सुंदरियां भी हैं। तो नारद जी जा ही रहे थे तो उस देवी ने, उस युवती ने नारद जी को खुद बुलाया। बालोवाच, तो ये पहले अध्याय का 42वां श्लोक। भो भो साधो शरणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। उन्होंने मुझको आवाज़ दे करके बुलाया और कहा, महात्मा जी, हे साधु, आप थोड़ी देर मेरे पास आ जाइए ना, थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए और मेरी चिंता भी दूर कर दीजिए। क्योंकि आप जब आएंगे तो ज़रूर मुझे कुछ अच्छी बात बताएंगे, मुझे मार्गदर्शन करेंगे, जिससे मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगी। क्योंकि साधुओं के दर्शन से ही महान पुण्य मिल जाता है और मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं, मैं उनके पास पहुंचा। मैंने उनसे पूछा, काशित्वम, तुम कौन हो, ये स्त्रियां कौन हैं?
और देवी बताओ तुम्हें क्या दुख है। उस देवी ने कहा, बालोवाच अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। 45वां श्लोक। उस बाला ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है और जो मेरे पास ये सोए हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य ना मानव। और ये काल योगे न जर्जरो, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। और ये जो देवियां हैं सब गंगा आदि, गंगा यमुना कावेरी आदि नदियां, पवित्र नदियां ही मूर्त रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। अब देखिए महाराज, देवियां मेरी सेवा कर रही हैं, फिर भी तथापि न तमे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। देवियों के द्वारा भी मेरी सेवा होने पर मुझे में शांति नहीं है, सुख नहीं है, मैं अशांत हूं, परेशान हूं महाराज। अब मैं ये विचार कर रही हूं कि इस स्थान को छोड़ करके मुझे विदेश चले जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत रहना बड़ा कठिन है। माँ हमेशा पुत्रों से ज़्यादा उम्र की होती है तो उसे बूढ़ी होना चाहिए ना। पुत्र जवान हो, माँ बूढ़ी होती है तो संसार में दिखता है। लेकिन यहाँ तो माँ जवान है महाराज और मेरे पुत्र बूढ़े हैं महाराज। मैं जो है धीरे धीरे पैदा होने के बाद, प्रकट होने के बाद जवान हुई और जवान होते होते फिर बूढ़ी भी हुई भारतवर्ष में ही। और जब वृंदावन आई तो यहाँ आकर के मैं बूढ़ी और के बजाय जवान हो गई। हम तीनों कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन मैं तो यहाँ जवान हो गई, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए महाराज। इसका क्या कारण है जरा मुझे बताने की कृपा करें, जिससे मेरे मन में जो अशांति है वो शांति में बदल जावे। तो नारद जी ने कहा, ठीक है मैं विचार करता हूँ। अपने ज्ञान योग के द्वारा नारद जी ने देखा और उन्हें पता हो गया। उन्होंने कहा, देखो हे बाले, तुम ध्यान से सुनो। योगोयम दारुण कली, ये बहुत ही दुखदायी, ये दारुण कलयुग है। तेन लुप्त सदाचार योग मार्गस्तपांसी च। इस कलयुग के आने के कारण ही सदाचार लुप्त हो गया है और योग मार्ग भी लुप्त हो गया है और तपस्या भी अब लुप्त हो गई है। लोग जो हैं उनमें आसुरी वृत्तियां बढ़ गई हैं। जना अघासुरायन्ते, आसुरी वृत्ति हो गई है, जीवन शैली आसुरी हो गई है। इसलिए उनका खान पान, रहन सहन सब आसुरी हो गया है। वो साठ्य कर्म में लग गए हैं। इस समय में तो देवी संत लोग जो हैं वो दुखी हैं और जो धूर्त हैं वो खुश हैं, वो मगन हैं। लेकिन तो आप धैर्य रखिए, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही ज्ञानवान है, विद्वान है, पंडित है, श्रीमान है, वही धीर है। ये पृथ्वी जो है ना, कलयुग के आने से अस्पृश्य हो गई है, स्पर्श करने लायक नहीं है। इसमें बहुत दोष आ गए कलयुग के प्रभाव से। इसलिए अब आपको भी आपके पुत्रों के साथ कोई नहीं देखता। सत्युग, त्रेता, द्वापर में तो लोग ज्ञानी, वैरागी और भक्तिवान होते थे। अब इस कलयुग में तो कोई भी नहीं देखता तुम्हारी तरफ। देखो देव बाले, तुम्हारी उपेक्षा हो गई है।
लेकिन अब जब तुम वृंदावन में पहुंची हो तो यहाँ आने के बाद आप जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन में एक विशेषता है, धन्यम वृंदावनम यत्र, धन्यम वृंदावनम येन भक्ति नृत्यति नित्यशः। ये वृंदावन धन्य है, यहाँ हमेशा भक्ति नृत्य करती है। देवी, यहाँ भक्तिमान लोग तो हैं, यहाँ भक्ति की पूछ है, लोग भक्ति के बारे में विचार करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, अत्रैमो ग्राहका भावात् न जरापि विमुञ्चत न जरामपि मुञ्चत किंचिदात्मसुखेनैव प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। देखो, वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य करती है हमेशा। इस वृंदावन में आने से आप जवान हुई हो तो आपके दोनों पुत्रों को, ज्ञान वैराग्य को, यहाँ थोड़ी शांति मिली है, किंचित सुख मिला है। किंचित सुखेन यह, यहाँ भक्ति के प्रभाव से इन्हें कुछ सुख हुआ है, इसलिए अनयोः प्रसुप्तिर्मन्यते, इसलिए इन दोनों को यहाँ नींद आ गई है। तो यहाँ तक की कथा का आज आप विश्राम करते। अगले वीडियो में आप अगली कथा सुनेंगे, प्रथम अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण।